अगर आप एक 7 सीटर कार लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अगले एक साल में इंडिया में 15 नई 7 सीटर एसयूवीज और एमपीवीज लॉन्च होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ पेट्रोल डीजल है, कुछ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, कुछ ईवीज और कुछ तो प्लग इन हाइब्रिड्स भी है। मतलब 7 सीटर लेने वाले बायर्स के पास पहले से कई ज्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं। तो जो सबसे पहली कार है वो है एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी। ये एसयूवी बेसिकली बाहर के मार्केट्स में वुलिंग स्टारलाइट 560 नाम से ऑलरेडी बिकती है। एमजी उसी एसयूवी को इंडिया के हिसाब से रिब्रांड करके यहाँ पे बेचेंगे। हेक्टर टोमाहॉक ईवी और प्लग इन हाइब्रिड्स दोनों वर्जन के साथ आएगी। और जो ईवी है वो तो उसके एड शूट के टाइम ऑलरेडी रिवील भी हो चुकी है। ईवी हेक्टर टोमाहॉक में आपको 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी विद अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 530 किलोमीटर्स। और इसका एक प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी आएगा, मोस्ट लाइकली टू बी कॉल्ड एज एमजी हेक्टर हॉक। ये एमजी इंडिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी होगी। अब प्लग इन हाइब्रिड का सिंपल मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली नॉर्मल हाइब्रिड कार्स जैसे इनोवा हाई क्रॉस या ग्रैंड विटारा जैसी नहीं होगी, जिनमें बैटरी खुद गाड़ी अपने आप ही चार्ज करेगी इंजन और ब्रेकिंग के थ्रू। लेकिन जो हेक्टर हॉक है उसको आप बाहर से भी चार्ज कर सकते हो, मतलब चार्जर प्लग करके, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक कार की तरह। इसीलिए इसको प्लग इन हाइब्रिड बोलते हैं। इसमें आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा पेड विद 20.5 किलोवाट आवर बैटरी एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें आपको कंबाइंड 197 bhp की पावर मिलेगी। ये बैटरी से क्या होगा कि आपकी हेक्टर हॉक 100 किलोमीटर से भी ज्यादा सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पे चल पाएगी। मतलब मान लो आप रोज 50-60 किलोमीटर ऑफिस या कॉलेज जाते हो, तो सुबह घर से निकलने से पहले ही गाड़ी को चार्ज कर लेना, तो आपका पूरा डेली कम्यूट इलेक्ट्रिक मोड पे हो जाएगा बिना पेट्रोल इंजन स्टार्ट किए। और अगर वीकेंड पे आपको 500-600 किलोमीटर की हाईवे ट्रिप करनी है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पेट्रोल इंजन बैटरी खत्म होने के बाद संभाल लेगा और आप नॉर्मल पेट्रोल कार की तरह आगे ड्राइव कर सकते हो। सो बेसिकली शॉर्ट ड्राइव्स के लिए ईवी और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए पेट्रोल इंजन का बैकअप। और इसी वजह से प्लग इन हाइब्रिड का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और प्राइसिंग और लॉन्च की बात करें तो मेरे हिसाब से 22-23 लाख से शुरू होके इसका टॉप एंड मॉडल 32-35 लाख तक जा सकता है। और इन दोनों कार्स का लॉन्च 26 अगस्त को होने वाला है। थर्ड कार है टाटा सफारी ईवी। ये दिखने में तो पूरी अपने नॉर्मल सफारी जैसी ही होगी, कुछ ईवी स्पेसिफिक चेंजेस के साथ। इसमें आपको दो बैटरी पैक्स मिलेंगे, 65 और 75 किलोवाट आवर वाले, जिसमें आपको लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज मिलेगी। पर मेरे को क्या लगता है कि इसमें टाटा मोटर्स एक बड़ा बैटरी पैक भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 85 किलोवाट आवर वाला, जिसमें आपको अराउंड 650 से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। बट ये अभी कंफर्म नहीं है, ये बस मेरे स्पेकुलेशंस है। इंटीरियर में आपको इसमें सियरा ईवी जैसा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जो मेरे को तो पर्सनली भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके लॉन्च की बात करें तो दिवाली के पहले ये लॉन्च हो जाएगी और इसकी प्राइस अराउंड 22 लाख से स्टार्ट होके इसका टॉप एंड वेरिएंट जा सकता है 33 या 35 लाख के बीच। फोर्थ कार है किया सोरेंटो हाइब्रिड, जो कि 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। ये किया की तरफ से एक प्रॉपर ग्लोबल 7 सीटर एसयूवी है, जो कि फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में आएगी। इसमें आपको एक 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है, प्रोड्यूसिंग 230 PS ऑफ पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सोरेंटो हाइब्रिड एक फुल टैंक में अराउंड 800 से 900 किलोमीटर चल जाएगी। साथ ही में इसमें आपको एक 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। इसका इंटीरियर भी काफी प्रीमियम होगा, जिसमें आपको दो बड़े स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और एडास जैसे फीचर्स मिलेंगे। अब प्राइसिंग और लॉन्च की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होगी। आप एक्सपेक्ट करके चलो अराउंड 35 से 45 लाख के बीच हो सकती है इसकी प्राइस, लेकिन 40 लाख का तो हर किसी का बजट नहीं होता है। और फिर वही आती है अपनी फिफ्थ कार, जो कि है 7 सीटर डस्टर हाइब्रिड। इसका मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसे हैरियर की सफारी हो गई, वैसे ही आप मान लो डस्टर को बड़ा करके 7 सीटर बना दिया। 7 सीटर डस्टर ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में रेनल्ड बोरियल नाम से बिकती है और वही सेम कार इंडिया में भी आएगी। इसमें आपको डस्टर हाइब्रिड जैसा ही सेम 1.8 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो कि एक फुल टैंक में अराउंड 1000 किलोमीटर चल जाएगा, ऐसा रेनल्ट वाले क्लेम करते हैं, मैं नहीं। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली अगर देखे तो 700-800 किलोमीटर चल जाना चाहिए। इसके लॉन्च और प्राइसिंग की बात करें तो हाइब्रिड डस्टर ही अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। 5 सीटर वाली हाइब्रिड डस्टर दिवाली के पहले लॉन्च होगी और ये जो 7 सीटर डस्टर बोरियल है वो अराउंड अगले साल के मिड तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और उसकी प्राइस अराउंड 20 से 26-27 लाख के बीच हो सकती है। और जैसे डस्टर को रीबैच करके निसान की टेक्टॉन आई है, वैसे ही 7 सीटर डस्टर को भी रीबैच करके निसान वाले बेचेंगे। तो वो कार हो गई अपनी 6th कार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अभी भी आप में से सिर्फ 1.7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है। मतलब जितने लोग वीडियोस देखते हैं उनमें से बस 1.7% ही लोग। भाई मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ एंड अभी तक भी समहाउ अपने बस 15,000 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या ऐसे ही गाड़ियों के वीडियोस आपको देखना पसंद है तो बस 2-3 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उस एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो लाइक भी कर ही देना। अब 7th कार की बात करें
तो वो है नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर। अब इसकी एग्जैक्ट लॉन्च टाइमलाइन ऑफिशियली रिवील तो नहीं हुई है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अर्ली 2027 में नई फॉर्च्यूनर लॉन्च होगी। डिजाइन में इसमें आपको काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलेंगे, स्पेशली इसके फ्रंट में, और इसकी डिजाइन काफी हद तक नई हाइलक्स जैसी ही होगी। मेजर चेंजेस तो आपको इसके इंटीरियर में मिलेंगे, जिसमें आपको अभी के मुकाबले काफी प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा, जिसमें आपको न्यू स्क्रीन, बेटर मटेरियल और काफी सारे एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। पर इसमें सनरूफ तब भी नहीं आएगा। इंजन वही कंटिन्यू रहेगा, 2.8 लीटर डीजल एंड 2.7 लीटर पेट्रोल, जिसको कोई नहीं खरीदता है। 8th और 9th कार है 7 सीटर ग्रैंड विटारा एंड 7 सीटर टोयोटा हाई राइडर। इनको भी आप हैरियर सफारी जैसा ही मान लो कि बस खींच के बड़ा कर दिया है, क्योंकि डिजाइन मोस्टली सेम सा ही रहेगा, बस थोड़ी लेंथ इंक्रीज करके थर्ड रो ऐड हो जाएगा। इंजन सेम रहेगा, 1.5 लीटर एनए पेट्रोल एंड 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल। प्राइसिंग में 2-3 लाख का डिफरेंस आ सकता है कंपेयर टू द 5 सीटर मॉडल्स, और लॉन्च लगभग अगले साल के मिड तक इनका हो जाएगा। 10th और 11th कार भी मारुति और टोयोटा की तरफ से है, जो कि है उनकी न्यू 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवीज। जो मारुति वाली है उसका कोड नेम है मारुति YMC। ये दोनों कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स रहेंगे, एकदम स्क्रैच से बने हुए। पहले मारुति वाली आएगी और फिर टोयोटा वाली। इनमें आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे, 49 और 61 किलोवाट आवर के। पर इन एमपीवीज का सबसे बड़ा यूएसपी रहेगा इनकी प्राइसिंग और इनकी प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज सबको एक बड़ी रोला जमाने वाली एसयूवी नहीं चाहिए होती है। कुछ फैमिलीज को एक सिंपल, स्पेशियस, कंफर्टेबल, एफिशिएंट 7 सीटर की नीड रहती है, और मारुति और टोयोटा वाली ये एमपीवीज एग्जैक्टली उन्हीं बायर्स को टारगेट करेंगे। 12th कार है अ मोर अफोर्डेबल वर्जन ऑफ इनोवा हाई क्रॉस। अब जिन बायर्स को हाइब्रिड हाई क्रॉस चाहिए रहती है, उनको ना चाहते हुए भी टॉप एंड वेरिएंट ही लेना पड़ता है, भले ही वो लोग टॉप एंड वेरिएंट्स के फीचर यूज करें या ना करें। एंड फॉर दैट रीजन टोयोटा वाले हाई क्रॉस के लोअर वेरिएंट्स में भी हाइब्रिड इंजन इंट्रोड्यूस करेंगे विद सम कॉम्प्रोमाइज इन इट्स फीचर्स, जिससे जिन लोगों का बजट थोड़ा कम है एंड जिनको फीचर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, वो लोग भी हाइब्रिड हाई क्रॉस ले सकते हैं। और मारुति वाली जो इन्विक्टो है उसमें भी सेम ऐसी ही चीज होगी, तो वो हो गई अपनी 13th कार। 14th और 15th कार है मारुति अर्टिगा एंड टोयोटा रूमियन फेसलिफ्ट। इन दोनों कार्स को भी एक फेसलिफ्ट मिलने वाला है विद सम माइनर चेंजेस इन एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड विद सम एडिशनल फीचर्स, बट द बेसिक फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, 1.5 लीटर पेट्रोल प्लस सीएनजी। और सीएनजी सेटअप में आपको इसमें अंडर बॉडी टैंक मिलने की पॉसिबिलिटी है, लाइक द न्यू विक्टोरिस एंड न्यू ब्रेजा। टोयोटा वाले भी ऑब्वियसली रूमियन को करस्पॉन्डिंग अपडेट देंगे। अब इतनी 15 गाड़ियां देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि 7 सीटर मार्केट में कंपटीशन अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस कार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। लेकिन ये तो बस 7 सीटर कार्स की बात हुई। अगर आपको ये जानना है कि किया की जो नई सोरेंटो है वो कैसे एक साथ इनोवा हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर दोनों की सेल्स खा सकती है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर आपको ये देखना है कि अगले 1 साल में इंडिया में कौन से सबसे इंटरेस्टिंग ईवीज लॉन्च होने वाले हैं, तो राइट वाली वीडियो देखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज यार लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।